हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर के है। जी हाँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर के हमने पहले भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम को मैंने लिया था उसके लिए। अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। और जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन तक भी आप वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल साबित हो सके हमारी ये वीडियो। और दूसरा, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे भी मालूम हो सके कि हमारे वीडियो आप तक के लिए, आप सभी लोगों के लिए कितने हेल्पफुल साबित हो पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। जी हाँ, ये एसबीआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2008 और 9 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सारे वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो सारे वीडियो जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ अधिकांशतः एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, केस है या स्टाइल्स है। तो इनमें से आपको सबसे पहले क्या फिलअप करना है, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो रहेगा प्रोसेसर। तो ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसर आप फिलअप करेंगे और प्रोसेसर के लिए हम थोड़ा विस्तृत यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में आपको बता देते हैं कि प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर एक कंप्यूटर का बहुत ही प्रमुख अंग है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन अलग से ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें प्रोसेसर भी आपका होगा, तो आप वहाँ पर प्रोसेसर को टिक करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, एक ही समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है ये क्या, प्रोसेसर। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरप्रेशन को उसे समझकर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। जैसे हमने कोई भी कमांड दी कंप्यूटर पे तो वो पढ़ेगा, प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में उसको आपको आउटपुट के रूप में आपको स्क्रीन पे वो दिखा देता है। तो इस तरह से आप जो है कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, चलिए इसे हम अगले क्वेश्चन में फ़िलहाल देखेंगे। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, और यहाँ पे खाली डैश है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किनमें से ये इंफॉर्मेशंस में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा। पहला नंबर प्रोसेसर, इनपुट या डेटा के द्वारा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको सही आंसर मैंने टिक कर दिया है। यहाँ पर डेटा के द्वारा जो है इंफॉर्मेशंस ये प्रयुक्त किए जाते हैं, परिवर्तित किए जाएंगे। और डेटा की हम बात करें तो डेटा के विषय में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे ताकि विस्तृत जानकारी आपको हो सके। यानी अदर से डेटा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है तो आप उसका भी आंसर दे सकें। डाटा क्या है? डाटा एक ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह रक्षित रहता है। किसी प्रोग्राम को शुरू करने की गति देने और स्थगित करने के कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डाटा शब्द का पहला उपयोग अगर हम बात करें तो 1940 ईस्वी में अंग्रेजी में किया गया था। ट्रांसमिसिबल और स्टेबल कंप्यूटर सूचना में डेटा शब्द का पहली बार जो उपयोग हुआ था वो 1946 ईस्वी में किया गया था। अगर हम दूसरी तरह बात करें तो डाटा शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे सूचना है, ज्ञान है, या डाटा शब्द से संबंधित होता है, लेकिन हर शब्द का अपना अलग ही महत्व होता है। कंप्यूटर के आविष्कार ना हो से पहले लोग डाटा एकत्रित करते थे जो किताबों में रखा जाता था। यानी किसी चीज़ को हम स्टोरेज करके रखते हैं, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का डाटा, यानी किसी चीज़ के कैलकुलेशन को या किसी चीज़ को हमने बनाया है उसका डाटा, एक जिसे आप बैंक में देखते होंगे रजिस्टर कंप्लीट किया जाता था कस्टमर्स का पूरा, तो वो एक डाटा एक रजिस्टर में संचित कर लिया जाता था। कंप्यूटर जब नहीं चल रहे थे तब भी एक डाटा चल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा को समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटीएम क्या होते हैं?
जी हाँ, अधिकांशतः आप सभी में से सभी लोग जानते होंगे कि एटीएम क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है बैंकों की शाखाएँ होती हैं एटीएम, या बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, या बिना स्टाफ के नकदी देने वाले काउंटर होते हैं, या ये सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा आपका हो, बिना स्टाफ के नकदी देने में एटीएम यूज़ किए जाते हैं। यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, वो भी आप जानते होंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहलाता है। इसका हिंदी नाम जो स्वचालित गणक मशीन है, स्वचालित गणक मशीन कहा जाता है हिंदी में से। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन भी कह सकते हैं, कैश पॉइंट भी कहा जा सकता है, बैंकोमेट भी कहते हैं। अगर हम बात करें आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग कब हुआ था, तो ये प्रयोग जो है 27 जून 1967 ईस्वी में लंदन के बारकेले बैंक ने किया था। ठीक है, लंदन में होता, किस बैंक ने किया था, बारकेले बैंक ने किया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, डेटा जो हमने कंप्यूटर में डेटा जो होगा उसका प्रोसेस करने का क्या अर्थ होता है। यानी डेटा का संग्रह करना होगा, कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली होगा, कि गणना कार्य करना होगा, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी एकत्र करना होगा। तो आपको यहाँ पर आपको बताना है क्या हो सकता है, कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। हाँ, इसकी हम विस्तृत थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, डाटा की से सूचना निकलने के लिए हमें बहुत सी प्रक्रियाएं जैसे जोड़ना घटाना करनी पड़ती हैं। उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ही सूचना हमें प्राप्त हो पाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर या कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन करता है। ये भी आपका आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम में 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन है। दोस्तों आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दें, क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट ज़रूर कर लें, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें और जिससे आप सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके हम आंसर देखते हैं। पहला मदरबोर्ड, दूसरा है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा है कंट्रोल यूनिट, और चौथा है एलईडी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आपको खुद टिक करना है। बताइए, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है। ठीक है, इसे नियंत्रण इकाई भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को क्या कहेंगे, नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में सीयू कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सीयू को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है और यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में क्या काम करती है, इसको हम अगले किसी अन्य चैप्टर में पढ़ लेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। जी हाँ, तो डेटाबेस में किसमें जो है हम फील्ड गणना करने के लिए नंबर स्टोर करेंगे, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट में, की में, अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक में। तो न्यूमेरिक में चूँकि यहाँ पे नंबर हम स्टोर करते हैं तो न्यूमेरिक होगा, जाहिर सी बात है। और फिलहाल हम थोड़ा सा इसको विस्तृत से देखेंगे। डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इसे इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। कितने अंकों तक का होगा, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन हो गया, परीक्षा में प्राप्त अंक हो गए, या जनगणना हो गई, या अन्य कोई चीज़ें हैं न्यूमेरिक, तो उनका हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा आप चला जाता है, उस डेटा को हम क्या कहेंगे, उसको आउटपुट कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे, इनपुट कहेंगे, या गणना कहेंगे। इनमें से आपको बताना है। तो इनमें सही आंसर आप सोच लीजिए, इनमें से सही आंसर आपका होगा इनपुट। ठीक है, इनपुट होगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं, इनपुट क्या है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो डेटा आप भेज रहे हैं उसको हम इनपुट कहेंगे।
वैसी इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग करते हैं। इनपुट इकाई के रूप में हम कीपैड पर ही जो पासवर्ड डालते हैं, एटीएम से पेमेंट वगैरह हम निकालने जाएंगे तो वो इनपुट इकाई की तरह कार्य करेगा। उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है और उसके बाद में आउटपुट जो है वो हमें दे देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना चाहूँगा, यह भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि IBPS क्लर्क एग्ज़ाम 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो विशेष ध्यान से आप क्वेश्चन को तैयार करिए। अगर एक बार में तैयार नहीं हो, वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं और स्किप बिल्कुल ना करें, ताकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है। तो वीडियो को आप फास्ट मोड में लगा करके फास्ट जल्दी निकाल सकते हैं अगर स्पीड आपको कुछ स्लो लग रही है। और चलिए इसका देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा या CPU के द्वारा। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन आपका यहाँ पे थोड़ा सा मेरा भी डाउट था, तो यहाँ पे CPU आ रहा है आपका। CPU यहाँ पे आपका आंसर है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा हो रहा है, CPU के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा किया जाता है। CPU किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, इसको पढ़ा था हमने। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है, ठीक है, जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, CPU को। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने CPU को जाना कि CPU किस तरह से काम कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, या मानव मशीन है, या डेटा आकलन है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा और आपने सोचा भी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका विस्तार से अध्ययन देख लेते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर लैटिन शब्द के कंप्यूटरेट से लिया गया है। इसका अर्थ है कैलकुलेशन, यानी गणना करना। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपका है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है। और कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा ये क्वेश्चन हुआ है कि कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं, वो आपको बताना है। डेटा संकलन का कार्य नहीं है, डेटा संचयन का कार्य नहीं है, या डेटा संसाधन का कार्य नहीं है, या डेटा आकलन का कार्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डेटा आकलन, यानी डेटा आकलन का कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से नहीं है। ठीक है, चलिए हम विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं कि कंप्यूटर के कार्य क्या हैं। कंप्यूटर का देखिए डेटा संकलन इसका कार्य होता है, डेटा संचयन भी किसका कार्य है, डेटा संसाधन भी इसका कार्य होता है, और डेटा निर्गमन यानी आउटपुट देना, ये कंप्यूटर के 4 यहाँ पे मुख्य कार्य हैं। तो आप इनको भी आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, तो इनमें से ऑप्शन भी आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से कंप्यूटर की विशेषताओं में आता है। फ़िलहाल अभी तक आपने हमारे ये वीडियो देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो के साथ में, इसकी अगली सीरीज़ अगले क्वेश्चनों के साथ में, कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।